बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा सामिईन बाद तमकीन अज़ीज़ान गिरामी। आज की इस नशिस्त सेशन और इजलास में उर्दू लफ्ज़ साम्राज्य की असल, हकीकत, साख्त और बाफ्त, एटिमोलॉजी बताई जाएगी। ये बहुत अहम लफ्ज़ है। इसकी तशरीह, इसकी हकीकत आप लुगात में, डिक्शनरीज़ में नहीं पाएंगे। एक उर्दू दाँ को मालूम होना चाहिए कि वो लफ्ज़ साम्राज्य को तारीख़ों में पढ़ता है, इतिहास में पढ़ता है, अखबारात में पढ़ता है, लेकिन साम्राज्य की हकीकत क्या है, बरतानवी साम्राज्य, फ़्रांसीसी साम्राज्य, इसकी हकीकत से वो नाशना है। तो आज की ये वीडियो और आज का ये सेशन इजलास इसके लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है कि आप इसकी हकीकत को और असल को समझें, एटिमोलॉजी को समझें। एटिमोलॉजी समझने से पहले तारीख़ का एक छोटा सा बाब आपके सामने दोहराया जाएगा ताकि उस पस मंज़र को आप सामने रखते हुए इस लफ्ज़ की हकीकत बआसानी समझ सकें। बरतानवी साम्राज्य और फ़्रांसीसी साम्राज्य के आने से पहले दुनिया के अंदर खिलाफतें थीं, इस्लामी खिलाफतें थीं। अर्तुगरुल जो सीरियल चल रहा है तुर्की का, उसके डिसेंडेंट, उसकी नस्लों ने तकरीबन 600 बरस दुनिया पर हुकूमत की। और उस्मानी खुलफा, तुर्की के जो उस्मानी खुलफा जिनके अंदर 33 खलीफा हुए और आखिरी खलीफा कमाल अतातुर्क से खिलाफत इस्लामी बिल्कुल ख़त्म हो गई, चली गई उस पर, और खिलाफत इस्लामी का आफताब बिल्कुल गुरूब हो गया। उसके बाद जो है बरतानवी और फ़्रांसीसी साम्राज्य दुनिया में आया। ये लफ्ज़ साम्राज्य, बरतानिया के लोग, ब्रिटिश रूल रहा और फ्रेंच रूल रहा दुनिया पर, लेकिन दोनों हुकूमतों के लिए और दोनों हुकूमत करने वाली नस्लों के लिए, फ्रांस के हों, चाहे वो बरतानिया के हों, इंग्लैंड के हों, फ्रेंच के हों, दोनों के लिए लफ्ज़ का जो इंतखाब वाज़े लुगत ने और लेक्सिकोग्राफर ने और वोकेबुलरी मेकर ने किया, दोनों के लिए, फ्रेंच रूल हो चाहे ब्रिटिश रूल हो, दोनों के लिए साम्राज्य का लफ्ज़ मुंतखब किया गया। इसकी वजह क्या है कि दोनों के माना के लिए लफ्ज़ जामे है, दोनों की हकीकत को ये बयान करता है और दोनों के माना इसके अंदर जो है सिमटे हुए हैं। इसकी हकीकत को समझिए। दुनिया में जो नस्लें हैं वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्लें, नूह अलैहिस्सलाम के साहबजादगान की नस्लें हैं। जब दुनिया में तूफ़ान आया और नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम का कहना न माना और अल्लाह के कलमे को पढ़ने वाली और बुलंद करने वाली न हुई, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती तैयार करने का हुक्म फरमाया, जिसमें वो लोग 40 मर्द यानी और 40 औरतें जो इस्लाम में दाखिल हो चुकी थीं, जो अल्लाह अल्लाह कहने वाली हो गई थीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुक्म से नूह अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती में उनको दाखिल किया और हर जानवर का जोड़ा लिया, चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक ऐसा ख़तरनाक तूफ़ान आने वाला था कि कुछ भी बचेगा नहीं उसमें। और पानी का तूफ़ान था, कुछ भी दुनिया के अंदर नहीं बचा। पानी का तूफ़ान आया, 6 महीने तक मुसलसल बारिश ख़तरनाक होती रही। बारिश यानी आसमान के दहाने खुल गए और 6 महीने तक जो है ना ज़मीन ने अपने दहाने खोल दिए और दुनिया में पानी ही पानी था। सिर्फ आपकी कश्ती महफूज थी जिसमें 40 मर्द और 40 औरतें थीं जो इस्लाम में दाखिल हो चुकी थीं, और जानवरों के जोड़े थे, हर किस्म के जानवर के जोड़े थे। यहाँ तक कि आपका बेटा वो किनान, जिसने कहा कि मैं तूफ़ान की तबाहखेज़ी से बच जाऊँगा और किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाऊँगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म आया कि वो भी नहीं बच सकेगा।
अलावा उसके जो कश्ती में दाखिल होगा सिर्फ वही बचेंगे, चाहे वो पहाड़ की कितनी ऊंची चोटी पर चढ़ जाए, लेकिन इस तूफ़ान की तबाह खेजी से वो अपने को महफूज नहीं कर सकता। चुनाचे किनान भी जो है डूब गया। आपके सिर्फ 3 बेटे बचे, एक का नाम हाम था, दूसरे का नाम साम था, तीसरे का नाम याफिस था। हाम साम याफिस, 3 बेटे, हाम साम याफिस। इन्हीं तीनों की नस्लें दुनिया के अंदर फैली बढ़ी और इन्हीं के डिसेंडेंट और इन्हीं की रेसिस जो है दुनिया के अंदर आबाद हुई। उन्हीं से दुनिया जो है ना बनी और चल रही है। लिहाजा आपको तमाम सामईन को यही चीज़ जो है ना गौर से सुननी है कि कौन कौन सी नस्लें हज़रत हाम की हैं, बड़े बेटे की हैं, और कौन सी नस्लें साम की हैं, और कौन सी नस्लें जो है ना हज़रत याफिस की हैं। एशिया जो बर्र आज़म है हमारा, जिसमें अरब ममालिक आते हैं, जिसके अंदर सेंट्रल एशिया, ताजिकिस्तान, समरकंद, बुखारा, तुर्कमानिस्तान वगैरह 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 रशियन कंट्रीज आती हैं, और हमारा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, ये सारे ममालिक, एशियाई ममालिक, ज़्यादातर जो है ना एशियाई ममालिक के लोग जो है ना वो चाइना को छोड़कर, हांगकांग को छोड़कर, इसी तरीके से जो है ना और नेपाल को छोड़कर, जापान को छोड़कर, कोरिया को छोड़कर, तिब्बत को छोड़कर, यानी वो नस्लें एशियाई जिनके चेहरे, जिनके फिगर खूबसूरत हैं, सही हैं, भले से वो स्याह फाम है या एक सफ़ेद फाम है, कैसे ही हो, सफ़ेद फाम हो या स्याह फाम हो, काले हो या गोरे हो, लेकिन उनकी नाक सही है, चेहरे का नक्शा सही है, आँखें सही हैं, होंठ सही हैं। ये लोग जो है एशियाई नस्लें इस तरह की जो है हज़रत हाम यानी बड़े बेटे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के, उनकी नस्लें हैं और उनके डिसेंडेंट हैं, उनकी रेसिस हैं। और हज़रत साम जो दूसरे बेटे हैं, मझले बेटे हैं, उनकी नस्लें यूरोप की नस्लें हैं। इसी तरीके से अमेरिकन नस्लें हैं, यानी सफ़ेद फाम ज़्यादातर जो हैं वो हज़रत साम की नस्लें हैं। और हज़रत याफिस जो तीसरे बेटे हैं, उनकी नस्लें वो हैं जिनके चेहरे खूबसूरत नहीं हैं, आँखें छोटी हैं, नाक चपटी है और होंठ मोटे हैं, या न सही, कुछ के होंठ मोटे हैं, कुछ के नहीं हैं। बहरहाल ये कि आँखें जो हैं इनकी एशियाई नस्लों से मुख्तलिफ हैं, इसी तरीके से जो है ना यूरोपियन नस्लों से मुख्तलिफ हैं और काले हैं। तो हज़रत याफिस की औलाद में से, हज़रत याफिस यानी तीसरे बेटे की नस्लों में से ये लोग आते हैं, जिसमें चाइना है, जापान है, कोरिया है, हांगकांग है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, इसी तरीके से ताइवान भी है, और इसी तरीके से कोरिया है, और नेपाल है, तिब्बत है। और बड़ी बात यह है कि याजूज माजूज जो ख़तरनाक कौम है, जो आदमखोर कौम है, जो कैनिबल हैं, जो इंसानों को खा जाते हैं, और सद्द सिकंदरी हज़रत सिकंदर ज़ुल्क़रनैन ने जिनसे हिफाजत के लिए सद्द सिकंदरी बनवाई, उसके पीछे वो लोग जो है ना आबाद हैं। क़यामत के करीब कुरान में आया है कि वो सद्द सिकंदरी को तोड़कर निकलेंगे और दुनिया के अंदर फैल जाएंगे, दुनिया के दरियाओं को पी जाएंगे, और इसी तरीके से लोगों को खाएंगे वगैरह वगैरह। जो वो आदमखोर नस्ल है वो भी हज़रत याफिस की ही है, और नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे साहबजादे हज़रत याफिस जो हैं उनकी नस्ल से याजूज माजूज भी हैं, जो आदमखोर हैं, बहुत ख़तरनाक हैं। बाहर कैफ हज़रत साम जो तीसरे बेटे हैं, उनकी नस्ल से जो है यूरोपियन हैं, अमेरिकन हैं। तो चूँकि खिलाफतों के ख़त्म होने के बाद दुनिया पर जो हुकूमत आई वो फ़्रांस की आई और बरतानिया की आई। फ्रांसीसी राज और फ्रांसीसी जो हुकूमतें हैं
जिसको हम कॉलोनियल इरा कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, ये कॉलोनियल इरा जो है ना अफ्रीकी मुल्कों पर फ्रांस का रहा और एशियाई मुल्कों पर, जिसमें अरब भी शामिल हैं, अरब ममालिक भी शामिल हैं, वो बरतानिया का रहा, ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश राज। और जाहिर है बरतानिया हो या फ्रांस, ये दोनों ही के दोनों जो है ना हज़रत साम की नस्लें हैं, हज़रत साम की औलाद में से हैं, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के मजरे साहबजादे थे, उनकी नस्लों में से हैं। तो साहिब लुगत ने, वाज़िअ लुगत ने, जिसने लुगत बनाई, जिसने अल्फाज को तराशा, उसने ऐसा लफ्ज़ तराशा, ऐसा लफ्ज़ साख्त किया, ऐसा लफ्ज़ वज़ा किया जो दोनों हुकूमतों को, फ्रांसीसी हुकूमत को भी, फ्रेंच कॉलोनियल इरा को भी और ब्रिटिश कॉलोनियल इरा, दोनों को जामे था, दोनों को हावी था। बहुत ज़हीन और बहुत अक्लमंद और बहुत दानिशमंद था वो शख्स जिसने लफ्ज़ साम्राज्य तराशा, जो दोनों लफ्ज़ों को, दोनों हुकूमतों को हावी है। अलग अलग ब्रिटिश रूल के लिए और इस तरीके से फ्रेंच रूल के लिए अलग अलग लफ्ज़ वज़ा नहीं किया गया, बल्कि एक ही लफ्ज़ दोनों को जामे था। आज भी जो है ना अंकल साम अमेरिकन लोगों को कहा जाता है, अंकल साम कहा जाता है अमेरिकन लोगों को। ये बहुत अहम वीडियो है आज की, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लफ्ज़ को की हकीकत को समझें, पहुँचाएँ, क्योंकि इस लफ्ज़ की हकीकत आपको डिक्शनरी लुगात में नहीं मिलेगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।